नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट लतीफ रिव्यू में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि 11 अगस्त को गदर फिल्म का सीक्वल पार्ट 2 गदर 2 रिलीज होने वाला है। तो उसके रिलीज होने से पहले एक छोटा सा फ्लैशबैक 21 साल पहले आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा का तो बनता ही है, ताकि फिल्म के रिलीज होने से पहले एक बार फिर से हम अपनी पुरानी यादों को तरोताजा कर सकें। गदर एक प्रेम कथा उस वक्त आमिर खान की फिल्म लगान के साथ में रिलीज हुई थी और दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर से पहले माँ, फरिश्ते, जंग, तहलका ऐसे सुपर हिट मूवी को डायरेक्ट किया था। फिर गोविंदा के साथ उन दिनों वह फिल्म महाराजा की शूटिंग कर रहे थे और उन्हीं शूटिंग के दिनों के बीच में वह गदर फिल्म की स्टोरी पर भी काम कर रहे थे। तभी की बात है, डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गोविंदा को बताया कि वह एक फिल्म की स्टोरी पर काम कर रहे हैं जो कि वास्तविकता की घटना पर आधारित है। तभी उस समय कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात चल रही थी और उसी पर आधारित थी एक कहानी, मतलब कि एक लव स्टोरी की कहानी, जिसमें एक कश्मीरी पंडित लड़का कैसे एक पाकिस्तानी लड़की के प्यार में पड़ जाता है और किस तरह से वह अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान चला जाता है और पाकिस्तान से लड़कर पूरे के पूरे पाकिस्तान से लड़कर वापस इंडिया उसको लेकर आ जाता है। लेकिन स्टोरी सुनते वक्त गोविंदा को ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म का जो हीरो कैरेक्टर है वो थोड़ा ज्यादा वाइल्ड है, जो बहुत ज्यादा गाली गलौज करने वाला है और चीखने चिल्लाने वाला कैरेक्टर है। और क्योंकि उन दोनों गोविंदा की खुद की जो इमेज थी वो एक चॉकलेटी लवर बॉय की या फिर हंसने हंसाने वाले लाइट हार्टेड कॉमेडी एक्टर की थी, तो उनको यह कैरेक्टर अपने ऊपर सूट नहीं किया। बाय द वे, एक इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर अनिल शर्मा ने यह बात बिल्कुल साफ कर दी है कि उन्होंने गोविंदा को कभी इस फिल्म के लिए अप्रोच किया ही नहीं था। उन्होंने महाराजा फिल्म की शूटिंग के वक्त उनको नॉर्मली एक स्टोरी सुनाई थी कि उनकी जो राय है वो इस फिल्म पर कैसी है, स्टोरी उनको लग कैसी रही है। वरना गोविंदा ने अभी तक अपने कई सारे इंटरव्यूज में यह बताया है कि गदर फिल्म जो है पहले उनको अप्रोच की गई थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल था नहीं। अच्छा, अभी तक आप लोग सब समझ चुके होंगे यह फिल्म एक बस नॉर्मल लव स्टोरी की सोच से बनाई गई थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह एक पैट्रियोटिक देशभक्ति जगाने वाली वाइब्स में कन्वर्ट हो गई और राष्ट्रवादी सोच से बनाई गई फिल्म बताई जाने लगी। दरअसल इस फिल्म के लिए स्टार कास्टिंग के चलते अनिल शर्मा अभिनेता धर्मेंद्र के पास गए थे और उन्हीं के सजेशन पर उन्होंने अपने बेटे सनी देओल के लिए यह रोल ज्यादा सूट करेगा ऐसा कहा था। तो फिर क्या था, गदर फिल्म के लिए पहली और लास्ट फाइनल कास्टिंग जो है हीरो के तौर पर सनी देओल निकलकर सामने आई। और रही देशभक्ति की फीलिंग वाली बात, तो राइटर शक्तिमान तलवार जी ने बाद में इसके कहानी में थोड़ा और वास्तविकता बढ़ाने के लिए एक रियल इंसिडेंट को सीधा हाथ ले लिया और वह इंसिडेंट जुड़ा था बर्मा में ब्रिटिश सेना में काम कर रहे एक फौजी सरदार बूटा सिंह से। बूटा सिंह की असली जिंदगी में यह सेम कहानी असलियत में हुई थी, लेकिन उनकी कहानी का अंत जो था वो सुखद नहीं था, क्योंकि जब उनको वो अपनी बीवी को पाकिस्तान लेने के लिए वापस पहुंचे थे तो परिवार के दबाव के कारण उनकी वाइफ ने खुद उनके साथ जाने से मना कर दिया। वरना इन दिनों बूटा सिंह ने अकेले पूरे पाकिस्तान को लोहे के चने चबा दिए थे। लेकिन जब उनकी वाइफ ने आने से मना कर दिया तो अंत में गमगीन बूटा सिंह ने अपनी बेटी के साथ ट्रेन के आगे आकर जान देने की सोची, लेकिन भाग्यवश उनकी बच्ची तो उससे बच गई, लेकिन बूटा सिंह ने अपनी जान गंवा दी। बाद में किसी दंपत्ति ने उनकी बेटी को गोद ले लिया। अच्छा, इसी स्टोरी पर बेस्ड एक पंजाबी फिल्म शहीद-ए-मोहब्बत भी बनाई गई थी, जिसमें गुरदास मान और दिव्या दत्ता ने मेन रोल निभाया था। तो अब एक बात तो साफ हुई कि यह फिल्म एक फौजी की कहानी पर बेस्ड थी, इसलिए देशभक्ति का जुड़ना तो बनता ही था। दूसरा, क्योंकि जिस वक्त यह फिल्म रिलीज हुई थी तब तक जो हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में कारगिल युद्ध को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, और क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भूमि पर थी, तो इस राष्ट्रवादी सोच का फायदा इस फिल्म को हुआ और इसी वजह से यह एक नॉर्मल लव स्टोरी से हटकर राष्ट्रवादी सोच से बनाई गई फिल्म बताई जाने लगी। तो यह तो थी इस फिल्म की स्टोरी का बनना और उसमें सनी पाजी की एंट्री का होना। बाकी इसके कुछ और दिलचस्प बातें हम अपने इसके नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, जहां इसकी सारी स्टार कास्टिंग की स्टोरी और सारी शूटिंग लोकेशन की जानकारी, साथ में शूटिंग से जुड़े हुए अन्य किस्से भी बताएंगे। तो जानने के लिए बड़े रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके। बाकी स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार, अपना और अपना का ख्याल रखिए और समय पर उनसे बातें जरूर करते रहिए। शुक्रिया।